और अगर जैसे हिंदी भाषी राज्य हो गए, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान हो गए, तो यहाँ पे आप लोग हिंदी में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है, इसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लच, ब्रेक और इंजन के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम इंजन में या कुछ आ जाती है तो आप उसको सही कर सकें। अब आगे हम लोग इसमें बात करते हैं ट्रेड टेस्ट में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि जब भी किसी कंपनी के द्वारा आरएसए, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव या फिर रैम सर्विस एजेंट की वैकेंसी आती है तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका इंटरव्यू किस प्रकार से होगा, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी जानकारी दे दूंगा जो कि रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव या फिर रैम सर्विस एजेंट के इंटरव्यू से रिलेटेड है। क्योंकि दोस्तों मैं एयरपोर्ट पर ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो लोग इस पद पर कार्यरत हैं, तो ये सारी जानकारी मैंने उनसे ली है जो कि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, जिससे आप लोगों को काफी सारी हेल्प मिल जाए और आप लोग इसके इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर सके। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव को आरएसई या फिर आरएसए भी कहते हैं, और यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, ये जूनियर ड्राइवर की वैकेंसी होती है और ये सीनियर ड्राइवर की वैकेंसी होती है। दोनों की जॉब प्रोफाइल सेम होती है, बट थोड़ा पद का एक फर्क होता है। जो आरएसए होता है ये सीनियर ड्राइवर होता है और ये जूनियर ड्राइवर होता है, ठीक है। ये वैकेंसी मोस्टली एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा या फिर एआई सेट्स द्वारा या फिर सेल्वी कंपनी के द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आरसी या फिर आरएसए, इसकी जो सारी एक्टिविटी होती है, मतलब इसकी जो जॉब प्रोफाइल होती है रैम पर होती है, जहां पे जहाज खड़ा होता है ना, तो वहीं पे आपकी ड्यूटी लगेगी। मेन जो आरएसए होता है इसका काम सुपरवाइजरी को होता है, ये रैम का सुपरवाइजर होता है। इसका काम होता है मार्शलिंग करके, ऐसे आपने देखा होगा, इस तरीके से कैंडिडेट होता है, वो दो रोड लेके ऐसे मार्शलिंग करके एयरक्राफ्ट को पार कराता है। और उसके बाद जहाज का जितना भी सामान होता है उसको लोडिंग और अनलोडिंग करना, उसके बाद रैम पर कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उसको सुनिश्चित करना, और फाइनली जब जहाज जाने के लिए रेडी हो जाता है तो एक पुश बैकर की जरूरत पड़ती है, जिसमें जहाज को हम लोग टो करके टैक्सी वे तक ले जाते हैं। उसके बाद ट्रैक्टर या फिर बस की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो भी इनके द्वारा ही चलाई जाती है। तो मेनली जो आरएसए होता है इसका बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है, ये जस्ट सुपरवाइजर काम करता है और सारी चीजें रैम पर देखता है। वही जो यूएआरडी होता है ये यूटिलिटी एजेंट होता है, मतलब आप ड्राइवर तो हैं ही, मगर रैम पर कोई दूसरा काम जैसे कि लोडिंग या लोडिंग करना पड़ गया तो यूटिलिटी एजेंट से वो काम भी कराया जा सकता है, क्योंकि ये मल्टी टास्किंग स्टाफ होता है यूटिलिटी एजेंट। इसमें लिखा होता है इसकी जॉब प्रोफाइल में यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, ठीक है। मतलब आपसे रैम का भी काम कराया सकता है, अगर जरूरत पड़े तो आपको ड्राइविंग का भी काम आना चाहिए और आपसे वो भी काम कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों की जॉब प्रोफाइल होगी जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब आगे मैं आपको बता दूं, जो लोग एज अ आरएससी या फिर आरएसए ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनके पास आईटीआई होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, 3 इयर्स का आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आपका सबसे पहले ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसका ट्रेड टेस्ट किस प्रकार से होता है, ठीक है, और इसके पर्सनल इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रेड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार में इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है जिसमें आपका जो सैलरी होगी 24,000 से लेकर 27,000 तक होती है, वो डिपेंड ऑन कैटेगरी एंड डिपेंड ऑन कंपनी कि आपका सिलेक्शन किस एयरपोर्ट पर किस कंपनी में होता है। तो मिनिमम इसमें सैलरी 24,000 और मैक्सिमम 27-28,000 तक होती है जो आरसी में होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यूएआरडी के लिए सिलेक्ट होते हैं तो ये 10वीं पास पर होता है, इसके साथ आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस होना चाहिए। इसमें भी आपका सिलेक्शन ट्रेड टेस्ट और आपके पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा, ठीक है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है इसमें आपकी सैलरी 21,000 से 24,000 तक होती है, ये भी डिपेंड ऑन कंपनी एंड डिपेंड ऑन एयरपोर्ट होता है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका ट्रेड टेस्ट मतलब गाड़ी कैसे चलाई जा सकती है तो आप लोग स्क्रीन पे वीडियो देख सकते हैं। इस तरीके से आपको ट्रैक्टर या बस मिल जाएगा तो आपको चलाना होता है। आगे मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसके इंटरव्यू की अगर बात करें तो यह हिंदी या फिर लोकल भाषा में दे सकते हैं। मतलब देखो, ये आप इंटरव्यू हिंदी में तो दे ही सकते हैं, मगर आप किसी राज्य में जैसे देने, जैसे बंगाल में जा रहे हैं तो आप बंगाली, अगर वहां की आपको लोकल लैंग्वेज, उड़ीसा में जा रहे हैं तो वहां की लोकल लैंग्वेज उसमें दे सकते हैं। और अगर जैसे हिंदी भाषी राज्य हो गए, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान हो गए, तो यहाँ पे आप लोग हिंदी में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है, इसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब आगे हम लोग इसे बात करते हैं ट्रेड टेस्ट में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक आपकी ड्राइविंग स्किल से रिलेटेड, जो ड्राइवर होता है उसकी स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
उसके बाद मेंटेनेंस रिलेटेड, जैसे आप कोई ट्रैक्टर चला रहे हैं, ट्रैक्टर के इंजन में कोई खराबी आ गई, उसका क्लच खराब हो गया, ब्रेक खराब हो गया, तो आपको इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि इसकी क्लच या ब्रेक खराब हो गई, इसको कैसे बनेगा या फिर कहां पर बनेगा, सारी चीजें आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्लच, ब्रेक और इंजन के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम इंजन में या कुछ आ जाती है तो आप उसको सही कर सकें। ठीक है। इक्विपमेंट रिलेटेड, एयरक्राफ्ट में जितने भी इक्विपमेंट लगते हैं या फिर आप जितने भी इक्विपमेंट के सुपरवाइजर हैं, चाहे वो जीएससी हो, चाहे जीपी हो, चाहे ट्रैक्टर हो या फिर ट्रॉली हो, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। स्पीड रिलेटेड, कि आपको कौन से एरिया में कितनी स्पीड में इक्विपमेंट या फिर गाड़ी चलानी है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कहाँ पे आपको इक्विपमेंट पार करना है, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है, तो आप लोग परेशान मत होना। ठीक है। और गियर शिफ्टिंग, मतलब गियर वगैरह कैसे लगाते हैं, कैसे क्लच लेते हैं, कैसा क्या रेस में लेके छोड़ना होता है, तो वो ड्राइवर होते हैं, उनको सारी चीजें पता होती है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, और ट्रेड टेस्ट में आपको या तो ट्रैक्टर चलाने को दिया जाएगा या फिर बस, मोस्टली ट्रैक्टर ही दिया जाता है चलाने के लिए। ठीक है। तो अगर आप वो चला लेती हैं, अगर आप हैवी ड्राइवर हैं, तो आप आरएसए बन सकते हैं। आरएसए और यूएआरडी का जो पर्सनल इंटरव्यू और ट्रेड टेस्ट लगभग सेम ही होता है, ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है, बट वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ही फर्क होता है, जिसके बिहाफ पे दोनों में एक दायरा सीमित हो जाता है। ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो इसमें आपसे पर्सनल क्वेश्चन, जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बारे में आप बता सकते हैं, अपने बारे में, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, जो सारी चीजें अपने इंट्रोडक्शन में आप शामिल करके उनको बता सकते हैं। हिंदी में बताना है, इंग्लिश का कोई लोड नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल है इंग्लिश में बताने के लिए तो बता सकते हैं, मगर अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप हिंदी में बताइए, बिंदास हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है, आप अपने एक्सपीरियंस को बता सकते हैं, जिससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। जैसे कि कोई एक्स सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विसमैन इस वैकेंसी में जाता है तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन तो हो ही जाता है। अगर आपने कोई कहीं पे ट्रेड अप्रेंटिस वगैरह कर रखी है अच्छी टेस्ट से, जो फिटर, आईटीआई, इलेक्ट्रिशियन, जो मैकेनिक वगैरह होता है, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, इनको भी अच्छी छूट इसमें मिल जाती है। तो आपको अपनी ट्रेड के, जिस ट्रेड से आपने आईटीआई या डिप्लोमा कर रखा है, उस ट्रेड के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है। लेटेस्ट जीके जीएस के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। आप जिस भी राज्य में अपना इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो उस राज्य का सीएम कौन है, गृह मंत्री कौन है, वहां के मंत्री वगैरह है, वहां के एयरपोर्ट का नाम क्या है, या फिर आप जिस एयरपोर्ट में गए उस एयरपोर्ट का नाम क्या है, एविएशन मिनिस्टर कौन है, इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आपको सारी चीजें जनरली पता होना चाहिए। ट्रेड रिलेटेड मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपने जिस भी ट्रेड से डिग्री आपने जिस भी ट्रेड से आईटीआई या डिप्लोमा किया, तो आपको उस ट्रेड के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आरसी और यूएआरडी का इंटरव्यू होता है। इसमें ट्रेड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू शामिल होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया है। तो आप लोग इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये इतनी बड़ी जॉब नहीं है, इसमें इतना आपको लोड नहीं लेना। जो चीजें मैंने आपको बताई बस इतनी चीजें कवर कर लेना, इनके बारे में अच्छे से नॉलेज ले लेना। ठीक है। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी मैंने दे दी आपको रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूएआरडी की जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड। आशा करता हूं आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट के जवाब जरूर दूंगा। बाकी